देखिए, हमने कल की क्लास में टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात की थी और टाइम ऑफ सप्लाई में लास्ट हमने पढ़ा था सर टाइम ऑफ सप्लाई के केस में हमने सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी पढ़ा था। और आज हम टाइम ऑफ सप्लाई का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए जहां कल आप ना सेक्शन 14 पढ़ रहे थे अपने नोट्स में, चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी से रिलेटेड जहां प्रोविजन थे, उसी के नीचे मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऐसा लिखा होगा। नोट्स खोलो, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। वो कहाँ गई आपकी विदेशी दोस्त कैरन? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो नहीं। अच्छा, कपड़े धो रही होंगी, घूम के आते हैं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने। हाँ, ऐसे होता है। अभी जैसे मैं ट्रिप से आई थी मुंबई से, तो ऐसे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो गए थे, तो आधा दिन उसी के लिए चाहिए होता है। चलिए, पेमेंट के बारे में बात करेंगे और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, है ना। अभी देखिए, हमने जब भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखा तो हमारे सामने 3 तरीके के इवेंट्स आए, इनवॉइस, पेमेंट और कंप्लीशन। कभी हमने इनवॉइस की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना, कभी हमने पेमेंट की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना, कभी हमने कंप्लीशन की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना। डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं और क्या प्रोविजन हम टाइम ऑफ सप्लाई का फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इन सब में एक डेट पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। जब भी हम पेमेंट की डेट की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, पेमेंट की डेट के लिए हमने किस तरीके से बात की थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री हो या फिर बैंक अकाउंट में जब एंट्री हो, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आपने पेमेंट की एंट्री दिखाई है या जब एक्चुअल में बैंक अकाउंट में आपके पैसा आया है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो उसे को ही हमेशा क्या मानना है, पेमेंट की डेट। यानी क्वेश्चन में अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की डेट भी दे रखी हो और बैंक अकाउंट में भी पेमेंट की डेट दे रखी हो, तो किसको अपना पेमेंट कंसीडर करना, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में सब किसका गेम है, डेट्स का, डेट का। तो पेमेंट की डेट कौन सी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री हुई है 1 अगस्त 2022 को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री हुई है 1 अगस्त 2022 को। ठीक है, और बैंक अकाउंट में पैसा आया 10 अगस्त 2022 को। हो सकता है ना आपने चेक थोड़ा देरी से लगाया हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री 1 अगस्त को कर ली, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आया 10 अगस्त 2022 को। अगर आपसे इस सिचुएशन में बोले कि भाई पेमेंट की डेट किसे मानना, तो व्हाट वुड बी योर आंसर, 1 अगस्त 2022। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट दोनों के बीच में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट दोनों के बीच में क्या हुआ, रेट ऑफ जीएसटी चेंज्ड। कब, 3 अगस्त 2022 को। यानी व्हाट इज द सिचुएशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, जीएसटी की रेट चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, जीएसटी की रेट या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, कुछ भी हुआ, जीएसटी की रेट चेंज हो गई। ठीक है, यानी इस सिचुएशन में एक कंडीशन, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बना, जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई
उसके आफ्टर 4 वर्किंग डेज। क्या बोला मैंने? जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई उसके 4 वर्किंग डेज के बाद। वर्किंग डेज का मतलब अगर संडे आएगा तो दिन 5 हो जाएंगे, तो 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा कहां आया? बैंक अकाउंट में आया। अगर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट के बीच में जीएसटी की रेट चेंज हो रही है, और जब जीएसटी की रेट चेंज हो रही है उसके 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा बैंक में आ रहा है। इस सिचुएशन में पेमेंट की डेट किसे माननी है? बैंक वाली डेट को। नॉर्मल केस में हम क्या मानते हैं? विच एवर इज अर्लियर। लेकिन दोनों डेट के बीच में रेट चेंज हो जाए और रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा बैंक में आए, ठीक है। 5 बार लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर इधर ही आ जाओगे। वैलेंटाइन डे है, मन चंचल है, भटकता रहता है, पर यही वैलेंटाइन है आपका, ठीक है। फील करो। चलिए, 4 वर्किंग डेज के बाद अगर पैसा बैंक में आएगा तो इस सिचुएशन में व्हाट इज पेमेंट डेट? जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वही क्या है? पेमेंट की डेट, ठीक है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, डेट ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ पेमेंट इन बैंक अकाउंट टू बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। यानी ये क्या बोलता है कि जिस दिन आपसे का पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसी को किसकी डेट मान लेंगे? पेमेंट की डेट। इफ अगर 2 कंडीशन पूरी हुई तो पहली कंडीशन क्या है? देयर इज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बिटवीन एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एंट्री इन बैंक अकाउंट, है ना। जो भी हमने एग्जांपल लिया, बैंक अकाउंट की डेट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट के बीच में क्या हुआ? जीएसटी की रेट चेंज हुई। एंड दूसरी कंडीशन क्या? क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। जिस दिन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स चेंज हुई उसके 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा अगर बैंक में आया तो फिर विच एवर इज अर्लियर नहीं लेना है, बैंक अकाउंट की डेट को ही क्या मानना है? पेमेंट की डेट। जिस दिन बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ वही पेमेंट की डेट, ठीक है। ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया कंसेप्ट? तो इसके साथ ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई